तो हेलो एवरीवन। हम बात करने जा रहे हैं फंक्शंस की। किसी आर्किटेक्चर कंपोजिशन के लिए या डिज़ाइनिंग के लिए फंक्शन किस तरीके से रोल प्ले करते हैं और कितने टाइप के होते हैं, इन्हें हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं व्हाट इज़ फंक्शन। फंक्शन है क्या, या फंक्शन इन आर्किटेक्चर का क्या मीनिंग होता है। तो फंक्शनैलिटी मीन्स अरेंजमेंट ऑफ द रूम एंड स्पेस। चाहे आपको किसी चीज की ग्रुपिंग करनी हो, या फिर आपको उसकी पोजीशनिंग असाइन करनी हो, या फिर आपको मार्जिन्स को सेलेक्ट करना हो, चाहे वो रूम्स के रिस्पेक्ट में हो, चाहे वो अरेंजमेंट ऑफ रूम हो, या फिर स्पेस के हिसाब से हो। सो देयर इज नो डिफिकल्टी यूज इन बिल्डिंग। कोई मिनिमम स्पेसिंग होनी चाहिए, एज पर नॉर्म्स होने चाहिए, सर्कुलेशन एरिया प्रॉपर मिलना चाहिए। इन सबको हम ध्यान में रखते हुए, इन सारी फंक्शनैलिटी को हम ध्यान में रखते हुए हम इसे क्या कहते हैं, तैयार करते हैं। तो आर्किटेक्चर शुड बी रीच टू एन ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन टू फ्रेमनेस्ट एंड फंक्शनैलिटी एंड ब्यूटी, जिससे आपके जो इंटीरियर और एक्सटीरियर दोनों चीजों को प्रॉपर फंक्शनैलिटी भी मिल सके, और एज वेल एज वहां पे आपको ब्यूटी भी वहां पे देखने को मिल सके। तो ये हम इस चीज को माइंड में रखते हुए, ब्यूटी मींस अपीयरेंस, वहां पे वो जो प्लीजिंग वर्क है वो वहां पे आपको दिखाई दे, ताकि एक देखने में बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन वहां पे आपको देखने को मिले। और फ्रेमनेस मींस द फाउंडेशन वॉज सॉलिड मटेरियल, या सिलेक्शन ऑफ कॉलम, या सिलेक्शन ऑफ बीम किस तरीके से हमने रखी है। वो लैंडस्केप के फॉर्मेट में हो सकता था, या पोर्ट्रेट के फॉर्मेट में हो सकता था। इससे भी आपके कहीं ना कहीं स्पेस में चीजें देखने को आपको मिलती हैं। ये एक गुड आर्किटेक्चर का एलिमेंट होता है। अगर हम टाइप्स की बात करें तो फंक्शन को हम 4 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है आपका प्रैग्मेटिक फंक्शन, दूसरा होता है आपका सर्कुलेटरी फंक्शन, इसके बाद तीसरा आता है आपका सिंबॉलिक फंक्शन, और चौथा होता है आपका साइकोलॉजिकल फंक्शन। अगर हम इसे सबसे पहले देखें, हम बात करें प्रैग्मेटिक फंक्शन की, तो अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिक यूज इन रूम, आप कोई भी रूम ले लीजिए, बेडरूम की बात कर लीजिएगा, लिविंग रूम की बात कर लीजिएगा, तो वो जो अकोमोडेशन है उसमें स्पेसिफिक यूज क्या है रूम का, या और स्पेस का। जैसे अगर फॉर एग्जांपल हम एक रूम लें, a room might be used certain a single bed for sleeping, or it be might be used for office cell containing desk। तो ये उसका क्या हो गया, pragmatic फंक्शन हो गया। ठीक है, तो हम किस पर्पज से हम उसको यूज कर रहे हैं। दूसरा होता है सर्कुलेटरी फंक्शन। सर्कुलेटरी फंक्शन क्या है, द मेकिंग ऑफ एप्रोप्रिएट स्पेस टू डायरेक्ट मूवमेंट फ्रॉम एरिया टू एरिया। फॉर एग्जाम्पल एक पर्टिकुलर आपका किचन है, और वो कनेक्टेड है आपका हॉल से, तो उस एरिया के बीच में मूवमेंट के लिए आपने कोई सर्कुलेशन एरिया अलग से छोड़ रखा है, कोई आपने पैसेज बना रखा है, कॉरिडोर। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें कि हम कोई बात करें किसी म्यूजियम की या गैलरी की, तो वहां पे जनरली क्या होता है, हम एक पोर्शन में कंप्लीट एग्जीबिशन हम कहीं लगा रहे हैं इस तरीके से, तो वो एक पोर्शन फिक्स होता है, और सर्कुलेशन एरिया क्या होता है, एक फिक्स होता है कि ये रूट की तरह बिहेव करेगा। एक लाइन या अलाइनमेंट बने होते हैं, डोर के पीछे डोर सिंगल अलाइनमेंट में लगे हुए हैं, जिससे क्या होता है, इजी टू एक्सेसिबल होता है। जनरली इसी टर्म पे आपके प्लेटफॉर्म और बाकी पब्लिक बिल्डिंग में इस तरीके से यूज में लिया जाता है। तो और देख लेते हैं सर्कुलेटरी फंक्शन का मतलब। आपको एक चीज तो समझ में आ गया, मूवमेंट फ्रॉम एरिया टू एरिया। The most building content numerous room of integrated function, जनरली n नंबर ऑफ रूम वहां पे हैं, 10-15 रूम है, और उसमें आपने एक रो एक कहना चाहिए पैसेज या गैलरी बना दी, जिससे वो सारे के सारे कनेक्टेड है। कॉलेज बिल्डिंग हुआ, स्कूल बिल्डिंग हुआ, हॉस्पिटल हुआ, ऐसे कई सारी पब्लिक बिल्डिंग हो सकती हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट वन इज अ सिंबॉलिक फंक्शन। अब सिंबॉलिक फंक्शन क्या है, a building has also a symbolic function and it used to exterior view। मतलब जनरली जब हम किसी बिल्डिंग को बाहर से देखें, तो उस बिल्डिंग का जो अपीयरेंस है वो किसी चीज को जब बताता है, तो वो मेमोराइज हो जाता है। जैसे ताजमहल को आप देखेंगे, तो आप, अगर हम ताजमहल की बात करेंगे, तो आपको एक टॉप डोम नजर आएगा,
है ना, साइड के जो पिलर्स हैं वो आपको नजर आएंगे। तो कोई ना कोई वो सिंबॉलिक फंक्शन को वहां पे रिप्रेजेंट करती हुई नजर आती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें इन द पास्ट, कुछ रोमन या इजिप्टियन या ग्रीक के टाइम में जो बिल्डिंग्स बनी, तो वो पर्टिकुलर अपने उन पोजीशन को या उस टेक्सचर टोन को इस तरीके से शो करते हैं। हालांकि आज के टाइम में ये बहुत ज्यादा वी डोंट हैव सच दीज रूल के कोई सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन हो रहा हो। जनरली अब मॉडर्न बिल्डिंग में इस तरीके की टर्मिनोलॉजी को नहीं लिया जाता, लेकिन अगर आप पहले के ओल्ड डेज में, पास्ट टाइम में अगर आप देखेंगे तो वो पर्टिकुलर एक डोम है या कोई पिलर मार्किंग है, तो वो उस तरीके की मार्किंग आपको दिखती थी, उस तरीके से चीजें दिखती थी। द लास्ट वन इज अ साइकोलॉजिकल फंक्शन। क्या है साइकोलॉजिकल फंक्शन? Good architecture has also psychological function to fulfill. For example, a waiting room in a doctor office or a hospital, emergency room are place where people feel heightened level of anxiety. तो हम साइकोलॉजिकल चीजों को भी ध्यान में रखते हुए आर्किटेक्चर इस हिसाब से क्या करता है, किसी चीज को डिजाइन करता है, किसी चीज को बनाता है। तो बेसिकली ये चारों फंक्शन है जो किसी भी बिल्डिंग को या किसी भी प्लानिंग को करते वक्त हम इसको माइंड में रखते हैं। चाहे इंटीरियर का वर्क कर रहे हो या एक्सटीरियर के वर्क कर रहे हो, ये फंक्शन वहां पे अप्लाई करते हैं, जिनकी मदद से एक कहना चाहिए कि गुड टेस्ट की बिल्डिंग या गुड आर्किटेक्चर को वहां पे हम दिखा सकते हैं, ब्यूटी को भी हम वहां पे शो कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच।